चेरी, ये तूने क्या किया? हमारे प्लान के मुताबिक जीत को बेला के पीछे गार्डन तक जाना था, तूने तो हमारा प्लान चौपट कर दिया। उप्स, आई एम सो सॉरी मम्मी जी, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था कि यहाँ पर क्या चल रहा है। मैंने जीत को बाहर ठंड में भटकते हुए देखा, मुझे लगा कहीं उसे निमोनिया ना हो जाए, इसलिए मैंने उसे घर के अंदर भेज दिया। मम्मी जी, अब मैं जीत का ख्याल नहीं रखूंगी तो और कौन रखेगा? फिर भी अगर मेरी वजह से आपका प्लान फेल हुआ है, आई एम रियली वेरी सॉरी। चेरी, मुझे तो लगता है कि तू चाहती नहीं कि हमारा प्लान कामयाब हो। अरे 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 मम्मी जी, आप क्या बात कर रही हैं? मैं क्यों नहीं चाहूंगी कि आपका प्लान कामयाब हो? मैं जीत से बहुत प्यार करती हूँ मम्मी जी। मैं तो चाहती ही हूँ इस तरह या उस तरह, किसी भी तरह बस मेरा जीत ठीक हो जाए। और चाहे उसके बाद जीत साहब को अपनी पिछली घरवाली सोनी की क्यों ना याद आए, है ना मैडम जी? ए लड़की, तुझे नहीं लग रहा कि तू कुछ ज्यादा ही बकबक कर रही है? हमारे घर की बात में तेरा बोलने का क्या मतलब? मेरा क्या मतलब? मैं यहाँ जिस काम के लिए आई हूँ, मैं बस चाहती हूँ कि वो काम कामयाब हो। अरे आप लोगों ने पैसे दिए तो मेरा भी कुछ फर्ज बनता है। यूँ कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि मैं पैसे गिन कर लेती हूँ तो काम भी एकदम जम कर करती हूँ। मैं तुझे दुगना पैसा देती हूँ, बस अपना ये मुंह बंद रख। ओ मैडम जी, ये बंजारन को अपने पैसे का रोब मत दिखाओ। मैंने ये काम इसलिए मंजूर किया ताकि जीत साहब की तबीयत ठीक हो। ये पुण्य का काम है, इसलिए कर रही हूँ। और आप ही तो कहती हैं ना कि आप जीत साहब से बहुत प्यार करती हैं, तो उसकी फिक्र आपसे ज्यादा और किसको हो सकती है? अगर आपको जीत साहब की सचमुच फिक्र है तो जरा मेरे साथ मीठा मीठा बोल। How dare you! अब बस करो ये तू मैं। हम लोगों को पूरी तरह से इस बात का ध्यान रखना है कि जल्दी से जल्दी जीत ठीक हो जाए। और तू इसे बातों में उलझा नहीं, उसे बड़ी मुश्किल से मना के लाए अपनी मदद के लिए। उसे अपना काम करने दे। अंकल सर, वही मैंने सुना सपना के बारे में, सुनकर बहुत बुरा लगा। मैं समझ सकता हूं कि इतना सब कुछ होने के बाद ये सुनकर तुम्हें कैसा लगा होगा। माही 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 देखो प्लीज, माही प्लीज प्लीज रो मत प्लीज। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है माही, शायद भगवान की यही मर्जी थी। माही रो मत प्लीज। देखो इस दुख में तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। मत रो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा माही। सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। ये सब मेरी वजह से हुआ अंकल, सब कुछ मेरी वजह से हुआ। मैंने सपना को खुदकुशी करने पर मजबूर मैंने किया है। मैं उसकी गुनहगार हूँ और मुझे पुलिस को जाकर सब कुछ बताना होगा कि सपना ने खुदकुशी मेरी वजह से की है। मुझे तो सजा मिलनी चाहिए, मुझे सजा होगी। माही प्लीज, माही लिसन टू मी। देखो माही, सपना की मौत के लिए तुम प्लीज अपने आप को कसूरवार मत ठहराओ। उसने तुम्हारी बात सुनकर नहीं बल्कि अपने किए पर शर्मिंदा होकर खुदकुशी की। मैंने उसे कितनी बार समझाया है कि चली जाओ यहां से, शब्द और माही की जिंदगी को डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि ये तो एक एस्टैब्लिश फैक्ट है माही की अगर आपने जिंदगी में किसी भी मुकाम पर किसी से प्यार किया है तो फिर उसके साथ आप सिर्फ दोस्त बनकर नहीं रह सकते। अपने पुराने प्यार के साथ अगर आप एक छत के नीचे रहेंगे तो ज्यादा देर तक एक दूसरे से अलग नहीं रह पाएंगे। आई एम सॉरी टू से दिस माही, लेकिन शब्द और सपना के साथ भी एग्जैक्टली यही हुआ।
उसने मेरी बात नहीं मानी और नतीजा तुम्हारे सामने है। तुम क्या कहना चाहते हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब मेरे हिसाब से तो सपना ही गलत है भाई। उसकी गलती है। पहली बात तो है उसे यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था, पर आने के बाद जब उसने रियलाइज किया कि उसकी वजह से तुम्हारे और शब्द के बीच में प्रॉब्लम्स हो रही है तो उसे यहाँ से चले जाना चाहिए था। अब मुझे लगता है कि उसने हाल ही में ये रियलाइज किया होगा, इसीलिए तो शर्मिंदा होकर उसने खुदकुशी करने का कदम उठा लिया। उसकी खुदकुशी के लिए वो खुद जिम्मेदार है माही, तुम नहीं। उसने तुम्हारे और शब्द के रिश्ते को पूरी तरह से तोड़ ही डाला था। मेरा और शब का रिश्ता नहीं टूटा अंगद, कुछ नहीं हुआ। मैं मानती हूँ कि हमारे रिश्ते में एक दरार जरूर आई है, लेकिन रिश्ता नहीं टूटा अंगद। मुझे शब्द की बात पर पहले ही भरोसा कर लेना चाहिए कि उसका और सपना का रिश्ता जो कुछ भी था हमारी शादी से पहले था। शादी के बाद उनके बीच कोई रिश्ता ही नहीं था, लेकिन मैंने उन पर भरोसा ही नहीं किया। वो मुझसे बार बार कहते रहे, लेकिन अब मैं उनकी बातों पर भरोसा करूंगी। अंगद, मुझे पूरा यकीन है कि अगर मैंने दिल से कोशिश की तो ये दरार जरूर भर जाएगी। लेकिन माही देखो, एक दोस्त होने के नाते मेरा ये भी तो फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें बताऊं कि सच क्या है। माही, शब्द तुमसे बहुत नाराज है। वो सपना की मौत के लिए तुम्हें जिम्मेदार ठहराता है। उसकी नाराजगी से हिसाब जाहिर होता है कि उसके लिए सपना को खो देना किसी दोस्त को खो देने से कहीं ही ज्यादा है। अब हो सकता है कि मैं गलत हूं, हो सकता है कि तुम सही हो माही, हो सकता है कि उनके बीच में कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ दोस्त थे। लेकिन ये बात तो सच है माही कि सपना की वजह से तुम्हारे और शब्द के रिश्ते में एक दरार तो आ ही गई। देखो माही, तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना तुम्हारा और शब्द का दोस्त। मैं तुम लोगों की शादी बचाऊंगा, डोंट वरी। थैंक यू सो मच। मैंने आज तक तुम्हारे साथ कितना बुरा सलूक, और आज तुम मेरी मदद कर। मेरी समझ में नहीं आता। माही प्लीज, मैंने भी कोई कम गलतियां नहीं की हैं पहले। मैं किसी भी तरह तुम लोगों की मदद कर सकूं, ये मेरे लिए एक तरह से प्रायश्चित होगा। तुम जाओ, तुम अभी आराम करो। मैं हूं ना, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। थैंक यू। सैर कर रही है मम्मी जी। अच्छा है, सेहत के लिए बहुत अच्छा है, वरना टेंशन के मारे आपका बीपी बढ़ सकता है और फिर हार्ट अटैक की भी नौबत आ सकती है। नहीं? मेरी छोट चेरी, तू अपनी सुना, तू कहाँ चली? सैर करने से तो तू रही। मैं तो आपके पास ही चलकर आ रही थी। मुझे लगा हवा खाते खाते आपके साथ बातें भी हो जाएंगी और मैं आपको कुछ याद भी दिला दूंगी। मुझे लगता है आप मेरा 7 दिन वाला अल्टीमेटम भूल चुकी है मम्मी जी। नहीं भूली ना? लगता है कि आपको याद है कि 7 दिन में से 4 दिन ऑलरेडी बीत चुके हैं मम्मी जी। अब आपके पास सिर्फ 3 दिन बाकी है। 3 दिन के अंदर मुझे वो बंजारन घर के बाहर चाहिए। Got it? मम्मी जी, अच्छा यही होगा, आप अपनी डेडलाइन मिस मत करना मम्मी जी। और वैसे भी मुझे लैप्सेस बिल्कुल नहीं पसंद। और
और वैसे भी मुझे लगता है कि आपका जो ये स्टूपिड एक्सपेरिमेंट है ना, वो आपके कोई काम नहीं आने वाला मम्मी जी। तुम्हें सचमुच ऐसा लगता है चेरी, या तुम्हें डर है कि कहीं ये एक्सपेरिमेंट कामयाब ना हो जाए? लगता है उस बंजारन की बकबक करने की बीमारी आपको भी लग चुकी है मम्मी जी। मुझे चैलेंज करना छोड़ दीजिए, क्योंकि मम्मी जी मैं आपका क्या हाल कर सकती हूँ ये तो आप अच्छी तरह से जानती हैं। यूं कि मैं ज्यादा तो बोलती नहीं, लेकिन फिर भी अगर 7 दिन के अंदर आपने उस लड़की को घर से नहीं निकाला तो मैं जो करूंगी वो आपको अच्छा नहीं लगेगा मम्मी जी। अरे रे 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 रे, ये क्या हो गया? आपका मुंह तो एकदम काला हो गया। मेरा मतलब है आपका मुंह कीचड़ से एकदम काला हो गया। ये लीजिए। Just get away, okay? ठीक है, मैं तो बस आपकी मदद कर रही थी। वो क्या है ना चेरी मैडम जी, आपको भी थोड़ा संभल कर चलना चाहिए। हमेशा इससे ऊपर देख के नहीं, कभी कभी जमीन को भी देख लेना चाहिए, नहीं तो ना वो शेख चिल्ली वाला हाल हो जाता है, जैसे कि अभी आपका हुआ है। आप तो एकदम कीचड़ में सन गई हो। You know what? I really don't like you. हैं जी? मतलब? मैं तुम्हें सख्त नापसंद करती हूँ, समझी? क्योंकि भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। शब्द, तुम हो क्या यहाँ शब्द? अंगद, आजा, बैठ जाओ। बैठो। शब्द, मैं कल रात ही लौटा हूँ। सपना के बारे में सुना, इसलिए तो काम्या के साथ यहाँ चला आया तुमसे मिलने। हाउ आर यू डूइंग माय फ्रेंड? मैं ठीक हूँ, बस सपना के डेथ सर्टिफिकेट का इंतजार कर रहा हूँ। उसके बाद क्रिमेशन ग्राउंड जाना है, तुम भी चलना, ओके? शब्द, देखो सपना के बारे में सुनकर मुझे भी बहुत बुरा लगा, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हारे और माही को लेकर ज्यादा परेशान हूं। मैं अभी उसी से मिलके आ रहा हूं। उसी ने मुझे बताया तुम्हारे और सपना के बीच क्या हुआ था। शब्द, मैंने तुमसे कहा था ना कि जाओ जाकर माही को सब कुछ साफ साफ बता दो, लेकिन अरे अंगद, मैं उसे क्या बताऊं? मैंने कितनी बार उसे बताने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। वो तो मुझ पर इल्जाम लगाने लगी कि मेरे और सपना के बीच में आई नो शब्द, मैंने भी उससे यही कहा था कि पुरानी बातों को भूल जाओ, लेकिन उसने तो बस यही जिद पकड़ ली है कि तुम्हारे और सपना के बीच आखिर तक वही रिश्ता था। उसका कहना है कि तुमने उसे धोखा दिया है। शब्द कह रही थी कि तुम्हारा और सपना दोनों का इरादा भी गलत था और
और रिश्ता भी गलत। क्या? उसने यहाँ तक ये भी कह डाला कि तुमने आज तक उससे सब कुछ इसीलिए छुपाया है क्योंकि तुम्हारी नीयत ही गलत थी। What? उसने ये कहा? वो अब भी मानती? उसे अभी भी लगता है कि मेरे और सपना के बीच में कुछ था? I can't believe it. इतनी जिद्दी कैसे हो सकती है वो? उसे अभी भी बात समझ में नहीं आई। सपना की I don't believe this. शब प्लीज काम डाउन। क्या काम डाउन अंगद? अब इस बारे में बात ही नहीं करनी। Just forget about it. शब, मेरी एक बात सुनो। देखो, तुम वहीं से एक बार बात तो करके देखो। मैं कुछ बात नहीं करने वाला। अब जो होगा वो हो जाए। I can't believe it. वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अनन्यानि संयाति नवानि देहि। मुखाग्नि का समय हो गया है। कौन देगा इसे मुखाग्नि? पिता, पति, पुत्र, पौत्र, जो भी हो वो आ गया है। इस बेचारी का तो एक छोटे से बच्चे के अलावा और कोई नहीं है, और वो भी इस वक्त गुमसुम परेशान सदमे में है। यहाँ कोई तो ऐसा होगा जो इन्हें लंबे समय से जानता हो। अगर ऐसा कोई रिश्तेदार ना हो तो मित्र दोस्त वो भी रिश्तेदार के समान ही होते हैं। अगर ऐसा है तो शबपुत्र, तुम भी ये फर्ज निभा सकते हो। ताजी लेकिन ना पुत्र ना, ऐसे आनाकानी करके मरने वाले का अपमान मत कर। मुखाग्नि देना बड़े पुण्य का काम होता है। जा पुत्र, दे दे मुखाग्नि। यू नो माही, एक बार सपना ने क्या कहा था? उसने कहा था कि जीते जी मुझे शब्द का साथ नहीं भी मिला तो मैं ये चाहूंगी कि एटलीस्ट मेरे मरने के बाद मेरी चिता को अग्नि शब्द के हाथों से ही मिले। अगर शब्द मेरे लिए इतना करेगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने जिंदगी में सचमुच सब कुछ पा लिया है। कितनी अजीब बात है ना माही कि आज शब्द अपने हाथों से सपना की चिता को अग्नि देकर उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी कर रहा है। जीते जी ना सही, कम से कम मरने के बाद सपना ने वो हासिल कर ही लिया जो हमेशा से चाहती थी। वैसे आज मैंने शब्द से बात करने की कोशिश की थी। अब भी बहुत अपसेट है बेचारा, बिल्कुल बात करने के मूड पे नहीं था। लेकिन मैंने उसे बताया
मैंने उसे बताया कि तुम कितना गिल्टी फील कर रही हो, लेकिन इसके आगे उसने मेरी बात सुनी तक नहीं। कहने लगा कि माही के बारे में मुझे एक लफ्ज तक नहीं सुनना है। मैं जानता हूं माही, तुम इस बात पर यकीन करना नहीं चाहोगी, लेकिन सपना के ऐसे मर जाने के बाद शब्द अंदर ही अंदर से टूट गया है। सचमुच शब्द उसकी बहुत केयर करता था।